और जब सुख जाता है तो फिर क्या आता है? दुख आता है। जैसे दिन जाता है तो रात आती है, और रात जाएगी तो क्या आएगा? दिन आएगा। ऐसे ही सुख और दुख ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सुख आया है तो जाएगा भी, और जाएगा तो फिर से दुख आ जाएगा। तो वो आनंद नहीं हो सकता है। आनंद क्या है? आनंद कौन है? बोले नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद कौन है? नंद के आनंद भयो। अरे भैया, नंद के घर में तो छोरा भयो थो, लाला भयो थो, तो संतों को कहना चाहिए था नंद घर बेटा भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाला भयो, जय कन्हैया। नंद घर छोरा भयो, जय कन्हैया। बोले ना तो बेटा भयो, ना तो छोरा भयो, ना ही लाला भयो। बोले कहाँ भयो? बोले नंद के आनंद भयो। अच्छा, आप लोग कल से 2-2 रोटी एक्स्ट्रा खा के आओ। आज तो पहला दिन है, कोई बात नहीं, चलेगा। धीरे भी बोलोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन कल से थोड़ी ना चलेगा। जोर से तो बोलना ही पड़ेगा आप सबन को। इसलिए 2-2 रोटी ज्यादा हो जाए तो 4-4 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेम से कहो राधे राधे, तो जोर से ही बोलना पड़ेगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोले बेटा ना भयो, छोरा ना भयो, लाला ना भयो। बोले कहाँ भयो? बोले नंद के घर आनंद भयो है। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। तो ये आनंद कौन है? श्री कृष्ण है, स्वयं आनंद स्वरूप है मेरे प्रभु। आनंद सोई जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो जीवन में आनंद कर दे वही तो सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद भगवान का वंदन किया और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जिन प्रभु की कृपा से समस्त सृष्टि का सृजन होता है और जिन प्रभु की कृपा से तापत्रय विनाशाय
तीनों प्रकार के ताप विनष्ट हो जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप मिट जाए। ऐसे श्री बांके बिहारी जी को हम सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तरिवो विनेदुष सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया, ऐसे श्री सुखदेव जी का वंदन किया। अब महाराज जैसे आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या अध्ययन करने का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैम से सूत मासी ने बभिवाद्य महामत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा नित्य क्रिया करके विराजमान है। उन 88,000 महात्माओं के बीच में 20 वर्ष की आयु वाले परम वंदनीय परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज को सौनिक आदि ऋषियों ने देखा तो सूत जी का वंदन करने लगे। आइए महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सूत जी महाराज ने कहा कि आप सब मेरा वंदन क्यों करते हैं, मैं तो आप सबसे छोटा हूँ। क्योंकि जो 88,000 महात्मा थे ये बड़ी बड़ी लंबी आयु के थे। एक महात्मा जी ऐसे थे जिनकी जीवन में ना जाने कितने बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल चुका था। इतनी लंबी आयु के महात्मा आज श्री सूत जी महाराज को तो सूत जी ने कहा, महाराज मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। तो सौनिक आदि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धः बल वृद्धः आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानं वृद्धस्य किंकिरः शिष्य किंकिरः। धन वृद्धः महाराज कोई धन में बड़ा होता है, बहुत बड़ा धनवान होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन महाराज फैक्ट्रियां तो चल रही हैं, धन तो बहुत है, फिर भी शांति उनके पास नहीं है। अच्छा, आज का मानव जो है ना, आज का मानव सब कुछ कर सकता है, बड़े से बड़ा प्राप्त कर सकता है, धन में कुबेर को परास्त कर सकता है, सागर की थाह ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन कह दो भगवान का भजन करो, अगर शांति चाहते हो तो भजन करना पड़ेगा। तो ये जीव कहते महाराज भजन हमसे नहीं होगा, है ना? भजन करना बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा, आप लोग भजन करते हैं आप भजन? ये तो परमात्मा की विशेष कृपा है। लेकिन इस कलयुग की प्राणी के पास अब भगवान के लिए वक्त भी कहाँ है। दुनिया में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, भगवान के लिए समय नहीं है महाराज। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी सृष्टि को बना रहे थे तो कुछ भक्तों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आपने एक दिन में 24 घंटे बनाए।
ब्रह्मा जी बोले हाँ भैया। तो ब्रह्मा जी बताइए मुझे क्या करना होगा। ब्रह्मा जी बोले बेटा इन 24 घंटों में से आपको 12 घंटे भगवान का भजन करना होगा और 12 घंटे में सो जगो कमाओ खाओ खेलो नाचो गाओ जो करना सो करो। 12 घंटे भगवान का भजन करना पड़ेगा। सारे जीवों ने हाथ जोड़ के कहा हे महाराज 12 घंटे भजन कैसे होगा। दुनिया के काम के लिए तो 12 घंटे आपने बहुत कम कर दिए महाराज। 12 घंटे में संसार के काम थोड़ी ना हो सकते हैं। इतने सारे काम होते हैं दुनिया में, ये कैसे हो सकता है। एक काम कीजिए ब्रह्मा जी भजन से थोड़ा सा कम करो दुनिया के लिए बढ़ा दो काम के लिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है 10 घंटे भगवान का भजन करो 14 घंटे दुनिया का कोई काम करो। जीवात्माओं ने कहा महाराज आपको नहीं लगता कि 10 घंटे भजन कैसे होगा। 10 घंटा बहुत होता है ना। एक आसन पे 10 घंटा कैसे बैठ पाऊंगा महाराज इससे भी कम कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम कीजिए महाराज 20 घंटे दुनिया का कोई भी काम करो। लड़ो हंसो खेलो खाओ कमाओ सो जगो नाचो जो करना वो करो। लेकिन 4 घंटे भगवान का भजन करो। जीवात्माओं ने फिर हाथ जोड़ के कहा हमारे 4 घंटे भजन कैसे होगा। 4 घंटा बहुत होता है ना भजन नहीं हो पाएगा। कम कीजिए कम। ब्रह्मा जी बोले ठीक है 22 घंटे कोई भी काम करो 2 घंटे मेरे परमात्मा के लिए निकाल लेना। जीवात्माओं ने फिर हाथ जोड़ के कहा महाराज 2 घंटे भजन आपको नहीं लगता कि 2 घंटे भी ज्यादा है। हम कलयुग के भोगी लोग कैसे कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना महाराज आप समझ रहे होंगे ना। इसमें भी कम कीजिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया भैया 23 घंटे कोई भी काम करो लेकिन 1 घंटे मेरे परमात्मा का भजन करना। 1 घंटे बैठ कर। लेकिन आज हम लोगों के पास कुछ लोगों के पास 1 घंटा तो छोड़ो 1 मिनट का भी समय मेरे परमात्मा के लिए नहीं है क्या। और एक बात बताऊं आपको यहाँ वही बैठे हैं जिनके पास समय है भगवान के लिए। अभी इस समय इस कथा में वही बैठे हैं जिसके पास सच में परमात्मा के लिए समय है। और जिनके पास समय नहीं है वो तो घर में बेड पे पड़े पड़े सो रहे होंगे। उनके पास सच में समय नहीं है भगवान के लिए। और जिसके पास समय है यहाँ जितने भी बैठे हैं सच्चे अनुरागी हैं भगवान के सच्चे भक्त बैठे हैं। रात में आप देखना कितने सारे लोग आएंगे। अभी जो आए हैं ना शुद्ध लोग आए हैं शुद्ध श्रोता आए हैं। रात में कुछ लोग तो कहेंगे चलो देख करके तो आए कौन सी दीदी कथा कह रही है। देख तो चले देखने तो चले कम से कम कथा सुने या ना सुने। कुछ लोग तो आएंगे इधर उधर घूमेंगे। इस बार पंडाल तो ठीक नहीं बना। व्यवस्थाएं कमेटी वालों ने ठीक नहीं करी है। अरे दीदी जी कथा ठीक नहीं कहती हैं। कुछ लोगों का काम होता है महाराज। कुछ लोग इसीलिए आते हैं कथा सुनने थोड़ी ना आते हैं। 50 गलती ब्यासी में निकाले 50 गलती कथा कराने वालों में निकाले और प्रसाद लेके कथा थोड़ी ना सुनते हैं वो। गलती से बैठ भी जाएंगे ना भक्तों के समुदाय में तो बार बार घड़ी देखेंगे कितना बज गया कब बंद होंगी ये दीदी जी।
परमात्मा के लिए समय नहीं है। जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, ये समय हमें किसने दिया? परमात्मा ने दिया। उन्हीं के दिए हुए समय में तो हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और उसी परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? बोलिए कौन होगा? परमात्मा का भजन करना चाहिए। किसी ने कहा है, नर्तन है एक जरिया मोक्ष धाम के लिए। नर्तन है एक जरिया मोक्ष धाम के लिए। काम के लिए है, बड़े काम के लिए। काम के लिए है, बड़े काम के लिए। नर्तन है एक जरिया मोक्ष धाम के लिए। नर्तन है एक जरिया मोक्ष धाम के लिए। प्रभु नाम के लिए, प्रभु नाम के लिए। काम के लिए है, बड़े काम 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 के लिए। बोलिए बांके बिहारी राज की जोर से कहिए ना, कौन है वो? नमक हराम। जय हो। चेतावनी है ये नमक हराम के लिए। चेतावनी है ये नमक हराम के लिए। काम के लिए है, बड़े काम 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 के लिए।
लेकिन शांति उनके घर में भी नहीं है। वो भी शांति की खोज में भटक रहे हैं। शांति हो जाए, शांति मिल जाए, तो ध्यान देना, यदि शांति पाना है तो शांति संसार में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार में शांति है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से। ये संसार जो है ना, ये दुख आलय है। क्या है ये? दुख आलय है। यहाँ दुख ही दुख भरा पड़ा है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में आपको सबसे ज्यादा सुख नजर आता होगा, सबसे ज्यादा कष्ट वही व्यक्ति, वही वस्तु देती है। जिससे सबसे ज्यादा सुख हम सुख की अपेक्षा रखते हैं, हमें लगे कि अरे नहीं ये वस्तु हमारे लिए बहुत अच्छी है, एक दिन वही अधिक कष्ट देने वाली होती है। वही व्यक्ति एक दिन सबसे अधिक कष्ट देता है, क्योंकि संसार का नियम है, ये दुख आलय है। दुख ही दुख भरा पड़ा है भैया। यहाँ पर शांति नहीं है। जब है ही नहीं संसार में शांति, तो मिलेगी कहां से? मेडिकल स्टोर पर जाओ, मेडिकल वाले भैया से कहो भैया 1 किलो टमाटर दे दो, 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो धना दे दो, मिर्ची दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाला क्या कहेगा? भैया सब्जी लेनी तो सब्जी की दुकान पे जाओ, यहाँ तो दवाई मिलती है, कहेगा। और सब्जी की दुकान पे जाके कहो भैया बढ़िया सी खुराक बना दो, बड़ी जोर को सिर में दर्द है रहे हो, जुखाम है रहे हो, बुखार आ गए हो, मेडिकल में जाओ, यहाँ तो आलू दवा मिलती है। जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ हम उसकी तलाशेंगे तो कैसे मिलेगी? बोलो बोलो बोलो। शांति चरणों में होती है। आपको शांति चाहिए, संसार में मत भटको। ये दुनिया के लोग आपको शांति नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते, इनके पास है ही नहीं। शांति पाना है तो परमात्मा के शरण में आ जाओ, मेरे प्रभु के दास बन जाओ, तब शांति। हो जाएगा। कृष्णाय वयं नमः, ऐसे प्रभु को प्रणाम किया। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? सौनिकादिक ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बड़ा बलवान होता है, आयु वृद्धस् तथैव च, कोई तो उम्र में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इन सब में कौन बड़ा होता है? ते सर्वेपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे ही बड़े होते हैं। प्रेम से कह दो, जोर से कह दो, राधे राधे। पीछे वाले तो दोनों हाथ बंद करके ऐसे बैठे जैसे रिश्तेदारी में आए हैं। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, इतनी भीड़ नहीं है कि इतनी पीछे बैठना पड़े आप लोगों को। आप लोग आगे आके बैठ सकते हो। माता इस वाली लाइन में आ जाए और हमारे चाचा भैया लोग इस वाली लाइन में आ जाए। जब अधिक भीड़ हो तब आप लोग पीछे बैठ जाना, लेकिन अभी तो ज्यादा भीड़ नहीं है ना, आज तो प्रथम दिन है ना, धीरे धीरे आएंगे ना।
जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। महाराज, जहां पर जो चीज नहीं है वहां ढूंढना भी बेकार है। शांति यदि चाहना है, शांति यदि पाना है तो परमात्मा के चरणों में आ जाओ, मेरे गणपति गणेश के चरणों में आ जाओ, शांति मिल जाएगी। अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया। कृष्ण प्राप्ति कर्म कारम सात्सत साधनम तद्वदाधुना। हे महाराज, अज्ञान धंत विद्वंस कोटि सूर्षम प्रवह सुधाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज, आपका जो ज्ञान है ना, ये आपके ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, ये कोटि सूर्य समप्रभ, ये करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान। और हमारे जीवन का जो अंधकार है इसको मिटा दीजिए। अज्ञान धंत विध्वंस, मेरे जीवन की अज्ञानता रूपी अंधकार को आप दूर कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान रूपी प्रकाश करोड़ों सूर्यों की प्रकाश के समान है। इसलिए सूथा ख्याई कथा सार। ए महाराज, कथा नहीं, कथा का सार सुनाओ, क्योंकि कथा सुनाओगे तो कलयुग के प्राणी के पास इतना समय कहाँ है कि पूरी कथा बैठ कर सुन पाए। महाराज, कथा का सार सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के लिए रस का काम करे, ऐसी कथा सुनाओ। और महाराज, कृष्ण है मेरा, मुझे बताइए कि कलयुग के प्राणी को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, गोविंद की प्राप्ति कैसे हो? तो श्री जी ने कहा, आपने बड़ा दिव्य प्रश्न किया, क्योंकि हम लोग दुनिया में आते हैं, खाते पीते मर के चले जाते हैं, कभी जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास नहीं करते। अच्छा, हम लोग मनुष्य क्यों बने हैं? आप सबको पता है क्या? भगवान ने हमें मानव क्यों बनाया? मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है, आपको पता है क्या? नहीं है ना पता? जन्म लेकर के आए, खूब खाया पिया और मर के चले गए, तो कोई मतलब का नहीं रहा इस दुनिया में आना। खा पी के मर के चले गए, बढ़िया सा बेटा के लिए बिल्डिंग बना दिया, बढ़िया सी फैक्ट्री खोल दी, बेटा करता रहेगा, खाता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। बंधु, अगर घर मकान ही बना पाया तो आपने कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि रहने के लिए घर तो पक्षी भी बनाते हैं ना, पक्षी होते हैं ना, पेड़ पे कितने सुंदर से घोंसले बनाते हैं अपने रहने के लिए। घर तो वो भी बनाते हैं। खाते तो पशु पक्षी भी है ना, वो भी अपना पेट भरते, कैसे भी खाए। अगर हमने भी संसार में आकर के खाया पिया, घर बनाया और मर के चले गए तो क्या किया? कुछ नहीं। उन पक्षियों में, उन जानवरों में और हम मानव में कोई अंतर नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं रह गया। माता, इस मानव जीवन का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति। इस दुनिया में आए हैं तो हम कृष्ण को प्राप्त करें, हम उस कन्हैया को प्राप्त करें। यही मूल्य उद्देश्य बनाओ, क्योंकि ये जीव
जब अनेक अनेक योनियों में भटका था ना, हम सब भटके थे, कीड़े मकोड़े बने, पेड़ पौधे इत्यादि पता नहीं कितने कितने जन्म लिए, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है हमें, तब मनुष्य बन पाए हम। गोस्वामी जी ने लिखा है ना मानस में, बड़े भाग मानुष तन का, बड़े भाग से मिला। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, मनुष्य बनना देवता भी चाहते हैं, उनको भी दुर्लभ है। सदग्रंथ, लेकिन ये शरीर बड़े भाग्य से मिला, ये ठीक बात है, लेकिन एक बात और, ये मनुष्य का शरीर बना कैसे? क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पांच पंचों ने कर दिया इसका निर्माण हुआ, कोई पाप नहीं होता। लेकिन लोग कहते दीदी झूठ नहीं बोलेंगे तो रुपया कैसे आएगा? बोलो, दूध में पानी तो मिलाना ही पड़ेगा ना। लेने वाले से कहते नाना भैया बिल्कुल शुद्ध दूध है, एक बूंदा भी पानी नहीं है उसमें, लेकिन पानी तो पहले से ही डाल रखा है ना। लोग आके हमसे कहते, कई बार मैं कथा में ऐसी बात कहती हूँ तो कुछ लोग आके कहते दीदी आप ऐसा बोलती है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? भाई ऐसा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसा कैसे आएगा घर में? भैया दिन पे दिन आप देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के चलते झूठ तो बोलना ही बनता है ना। मैंने कहा नहीं भैया झूठ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। अगर आपने सत्य को धारण किया आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन मेरे ठाकुर आप पर कृपा जरूर करेंगे। अगर आपने सत्य को जीवन में पकड़ा तो परमात्मा एक ना एक दिन आपकी नैया किनारे जरूर पार जरूर। इसलिए घबरा करके झूठ मत बोलो। महाराज नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि अब कोई सच नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। और मैंने एक और बड़ी विचित्र बात देखी, अब तो घर में नई बहू की चलती, बूढ़ी डुकरियन को कोई ना पूछे, है ना? बूढ़ी डुकरिया तुम्हारा एक कोने में पड़ी रहे, घर में तो नई बहू की चलती है। तो सूत जी महाराज बोले देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, घर में बहू की चलनी चाहिए।
लेकिन महाराज इतनी भी नहीं चलनी चाहिए कि सास को भी कछु समझे ही ना। बोलो बोलो बोलो, सास का कोई सम्मान ना रह जाए, सास का कोई आदर ना रह जाए, तो ऐसी भी तो बहू की नहीं चलनी चाहिए। घर में चले बहू की ठीक बात है, लेकिन सलाह तो सास से ले सकती है ना। एक बार पूछ सकती है, माँ मुझे एक काम करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? सलाह तो ले सकती है ना आप लोग, लेकिन अब तो सलाह भी नहीं लेती है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़ो आरो, घर बिगाड़ो सारो। क्योंकि आजकल तो घर में किसकी जलती है? बहू की और बहू के भाई। प्रेम से कहो, जोर से कहो, राधे राधे। घर में साले की चलती है। माता पिता के रहते अगर साले की चलेगी ना, तो पक्का घर में महाभारत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। माता पिता है, माताओं बहुओं उनसे सलाह लो, सास ससुर से सलाह लो, परिवार के लोगों से सलाह लो, लेकिन ना भैया, अब तो कुछ घर में कोई काम होना है तो सबसे पहले साले साहब के पास पहुंच जाएगा, है ना, डिसीजन वही करेंगे। ठीक बात नहीं है, सम्मान दो, लेकिन माता पिता से अधिक सम्मान मत दो। घर में बूढ़ी माताओं को कोई पूछता नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं माताओं, घर में बहू आ जाए, माला लेके बैठ जाओ भजन करने के लिए, कह दो बेटा संभालो गृहस्थी, संभालो अपना घर। लेकिन मैंने देखा है कुछ माताओं की आदत होती है, घर में बहू आ गई फिर भी नमक में ताला, घी में ताला, है ना, आटे में ताला। अब बहू को शक्कर चाहिए तो कहेगी माता जी चाबी दे दो या शक्कर दे दो। अच्छा बार बार मांगने जाएगी तो फिर तो लड़ाई होगी। ऐसा नहीं करना है। घर में बहू आ जाए, बहू को कहो बेटा संभालो अपनी गृहस्थी, लेकिन माताओं बहू को घर का मालिक बना देना, पर इतना भी मालिक मत बना देना कि अंतिम समय में, लास्ट समय में आपको ही रोटी के लिए तरसा दे। बहू को मालिक बना देना, लेकिन सब कुछ मत देना, क्योंकि आजकल की बहुएं बेटे कब बदल जाए कोई भरोसा पता है? भरोसा है क्या? नहीं है भरोसा। इसलिए घर में बहू आ जाए, घर का सारी जिम्मेदारी उसे छोड़ दो, लेकिन कुछ अपने पास रखना, सब कुछ मत दे देना, कुछ रखना अपने पास। जिसकी लालच में आपकी सेवा करेंगी वो, क्योंकि ये कलयुग है। मैं प्रमाण में देख रही हूँ, कई जगह में जाती हूँ कथा करने, मैंने देखा है कई लोग अपने माता पिता से सारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेते हैं, बाद में जाकर के उनको अनाथालय में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। रोटी कौन बना के खिलाएगा, कौन सेवा करेगा? वृद्धाश्रम में रख देते हैं ना। इसलिए माताओं बंधुओं ये भी निवेदन है, बेटे पर विश्वास करो, बहू पर विश्वास करो, लेकिन इतना भी मत कर लेना कि सब कुछ दे दो, अंत में आप रोटी के टुकड़े के लिए तरस जाओ। क्योंकि किसी ने कहा है, गैरों से क्या गिला करें, अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें, अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें, अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें, अपने बदल गए,
मैं हुआ गरीब तो रिश्ते बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो रिश्ते बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो रिश्ते बदल गए। जब मैं हुआ गरीब तो रिश्ते बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। काली शिवा करें जय हो हरि बोल। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। घर में बहू के आते ही घर में बहू के आते ही बेटे घर में बहू के आते बेटे बदल गए। घर में बहू के आते बेटे बदल गए। बहू के आते बेटे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करे अपने बदल गए। अपने बदल गए। अपने बदल गए। अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। कष्ट तब नहीं होता जब बहू बदल जाती है। दर्द तब नहीं होता जब बहू बदलती है। कष्ट तब होता जब बेटा बदल जाता है। अपना बेटा बदलता है तब 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 होता है। गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। इसलिए माताओं करे बंधुओं ध्यान रखना। बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू को जिम्मेदारियां दो लेकिन कुछ अपने पास भी रखना। अब महाराज नारद जी इधर आ जाइए माताओं। उधर पानी आ रहा है जोर से आ गया पानी। इधर आ जाओ। कृष्णे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंदे गोविंद हे
गोविंद